ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना से भयानक युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयं युद्ध करने लगा। असुरवी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और देवताओं की सेना पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर गुरु देव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंध मदन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के नाम आगे में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्व बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के विषयभूत हो रहे हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टता गोचर नहीं हुई कि स्त्री आलिंगन बुद्धि हो सभा में बैठी है। चित्ररथ के ऐसे वचन सुन सर्वव्यापी शंकर जी भगवान हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृतदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हो। माता पार्वती को क्रोधित हो उठी और चित्ररथ से कहा कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वरी के साथ भी मेरा भी उपवास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह दंड अवश्य ही दूंगी। फिर तू ऐसी संतों के उपहार का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी ने श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और तविष्टता चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से इसी भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति पर दोष शंकर भगवान को प्रसन्न करो। और दैत्य ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति पर दोष व्रत किया। गुरु प्रदोष के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद देवलोक में सुख शांति छा गई। तो ये थी प्रदोष व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। ओम नमः शिवाय।